चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज, शॉर्टकट में ट्रिग्नोमेट्री। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करेंगे और ये बड़ा एक डोमिनेटिंग चैप्टर है आपके पूरी मैथमेटिक्स में। इसकी मार्किंग स्कीम से आप इसके डोमिनेंसी का अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें टोटल मार्क्स कितने पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में 2026 में? 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और 10 नंबर बहुत बड़ा नंबर है एक सिंगल चैप्टर से आना। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्किंग स्कीम ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर से आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव बोले तो एक एमसीक्यू रहेगा ऑब्जेक्टिव और एक फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। समझ आई बात? तो 2 नंबर यहां से भी आपसे कोई नहीं छीन सकता अगर आपने हमारे बेसिक लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, है ना जी। और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। 3 मार्क के जो क्वेश्चन है ये आपके आखिरी एक्सरसाइज में जो क्या कहना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक दिया हुआ है ना, वहां से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर। याद रहेगा? तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, तीनों सेट में अलग अलग रहता है। ठीक, और एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। कितने का? और ये बड़े क्वेश्चंस होंगे, प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होंगे या एंगल की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस होंगे। समझ आई बात? 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसके साथ ऑप्शन में चैप्टर नंबर 10 का एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। तो आप चाहें तो इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन ना बना के चैप्टर 10 से 5 नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी आपके पास ऑप्शन है। आ रही बात समझ में? तो जिस स्टूडेंट को चैप्टर 9 अच्छे से बनता है वो चैप्टर 10 छोड़ दे, पूरा चैप्टर 10 छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां से और कुछ नहीं आना। सिर्फ 5 नंबर का ही क्वेश्चन आना है चैप्टर 10 से। ना 1 नंबर का आना है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आना है, कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं आना, ना 2 नंबर का, ना 3 नंबर का, ना 4 नंबर का, कुछ नहीं आना। सिर्फ क्या आएगा चैप्टर 10 से 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा जो चैप्टर 9 के 5 मार्क के क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में रहेगा। तो अगर आपको चैप्टर 9 बढ़िया से बनता है तो आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर 10 डिलीट कर सकते हैं, उसको छोड़ दीजिए एग्जाम के लिए। आई बात समझ? तो आपके सिलेबस में जो 16 चैप्टर रखे गए हैं, 16 चैप्टर में एक चैप्टर तो डिलीट हो गया ऑप्शन की वजह से। आप उसको पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये बनता है तो चैप्टर 9। और अगर आपको चैप्टर 9 में प्रॉब्लम होता है, लेंथी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते और चैप्टर 10 के क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड हैं, अगर वो क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन जाते हैं तो आप चैप्टर 9 के बड़े क्वेश्चन छोड़ दीजिए 5 नंबर के। लेकिन फिर भी चैप्टर 9 को 3 नंबर और 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन तो भाई यहीं से आएगा, चैप्टर 10 से नहीं आएगा। तो चैप्टर 9 का विकल्प नहीं है, चैप्टर 9 पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, 5 मार्क के क्वेश्चन का विकल्प है, लेकिन चैप्टर 10 के साथ आपके पास ऑप्शन है, आप पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? तो पूरा का पूरा चैप्टर 10 आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आपके नंबर में कोई अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप बनाएंगे कोई एक क्वेश्चन चैप्टर 9 और चैप्टर 10 के 5 नंबर में से। ठीक हो गया? शुरू करें। तो इस चैप्टर के बेसिक हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बेसिक में यहां पर डिस्कस करूंगा तो 1 घंटा लगेगा कम से कम सारे बेसिक को एक साथ जमा करने में। ठीक, तो फिलहाल के लिए मैं इतना बताता चलूंगा कि आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो कुछ कुछ चीजें मैं मार्क आउट करूंगा। जैसे आइडेंटिटी में पहली आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी एकदम पानी जैसे रट्टा आपको होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री आपको याद होना चाहिए, साइन कॉस का रेशियो आपको बनना चाहिए और पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आपको याद होना चाहिए। इसी वजह से मैं सारी चीजें यहां नहीं लिख पाऊंगा, नहीं तो 1 घंटा लगेगा पूरा बेसिक फिर से कवर करने में। और हमने सारी डिटेल के साथ पढ़ा है ये चैप्टर, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना जी। बस छोटी सी चीज याद दिलाने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जब साइन के सामने 90 माइनस थीटा लगता है, साइन के सामने 90 आता है, साइन किस में बदल जाता है? कॉस थीटा में। और इसी प्रकार से कॉस के सामने जब 90 आएगा तो कॉस किस में बदल जाएगा? तो साइन कॉस आपस में बदलते हैं। ऐसे ही tan के सामने अगर 90 माइनस थीटा आया तो tan किस में बदलता है? कॉट में। और बिल्कुल इसी प्रकार से कॉट के सामने जब 90 आएगा तो कॉट किस में बदल जाएगा? tan में बदल जाएगा। ऐसे ही
अगर sec के सामने 90 माइनस थीटा आया तो sec किस में चेंज होता है? cosec में, और cosec के सामने 90 आया तो cosec किस में चेंज होता है? sec में। ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और इस पर ये 3 नंबर का क्वेश्चन टिका हुआ है। आई बात समझ में? और ये एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये पूछा जाएगा। ठीक हो गया। छोटे छोटे चीजें जो है, जैसे साइन क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक आपको आता है कि नहीं आता? कॉसेक का 1 अपॉन साइन, सेक का 1 अपॉन कॉस, कॉस का 1 अपॉन सेक, टेन का 1 अपॉन कॉट और कॉट का 1 अपॉन टेन। ये रेसिप्रोकल्स हो गए, तो ये मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। इसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल आपको बनना चाहिए, कम से कम साइन और कॉस का तो बनना ही चाहिए, है ना? साइन 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। तो मैं वर्बली बोल दे रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास पूरा कंटेंट मौजूद है आपकी कॉपी में, है ना? इसी प्रकार से cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 60 या cos 45 1/√2 होता है, cos 60 1/2 होता है, cos 90 0 होता है, tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 इन्फिनिट होता है, नॉट डिफाइंड। ऐसा ही है कि नहीं है कि 0 होता है? नॉट डिफाइंड होता है ना? हाँ, ठीक हो गया। तो इतने नॉलेज के साथ हम अपने एमसीक्यूज ऑफ इन द ब्लैंक स्टार्ट कर सकते हैं, फिर जो जैसी जरूरत पड़ेगी वो हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे बनाए हैं और हमको सारे कवर करने हैं आज के लेक्चर में। ठीक, चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन बोलता है, देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा है, y इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो बताइए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी? इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। समझ रहे हो ना? साइन का स्क्वायर कर दो, कॉस का स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, x इक्वल टू, यही दिया है ना दूसरा क्वेश्चन, x इक्वल टू a साइन थीटा और y इक्वल टू a कॉस थीटा। तो बताइए x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर करो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो a का भी स्क्वायर होगा और साइन का भी स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर भी होगा और cos का भी स्क्वायर होगा, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है इसकी 1। तो आपका a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 आंसर क्या देगा? a स्क्वायर। कोई ऑप्शन है हमारे पास? C। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन, बन जाएगा। आ रहा समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेम क्वेश्चन है ना, x की वैल्यू दे दिया a cos थीटा और y की वैल्यू दे दिया a sin थीटा, और हमसे बोला है x स्क्वायर y स्क्वायर करके रूट निकालो। समझ आ रहा है? तो देखो अभी आपने दोनों का स्क्वायर किया है, इसके पीछे के क्वेश्चन में, इसके पहले क्वेश्चन में, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? देखो x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या जो भी है cos स्क्वायर थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस इसमें भी क्या मिल जाएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, यानी रूट के अंदर सिर्फ क्या बचा? a स्क्वायर, तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा? a। कोई ऑप्शन मैच हो रहा? ऑप्शन बी बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, किसके रेशियो की बात कर रहा है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल थीटा विल बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? साइन थीटा। ठीक, कोई ऑप्शन मैच हो रहा? ऑप्शन ए, ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझो, लिखो, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी नहीं है? अभी मैंने 3 आइडेंटिटी लिखी थी, तो पहचान लो। आइडेंटिटी में स्क्वायर होता है, ये पहले लिख दिया स्क्वायर नहीं है पहले वाले में, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। छठवां क्वेश्चन, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 कॉस अल्फा इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज। दोनों का स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा?
3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, स्क्वायर करके जोड़ो, देखो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम दोनों का 25 आएगा। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आता है, 25/25 1। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन समझ आया कैसे किए इसको? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करना था, दोनों को स्क्वायर कर दिए, ठीक। 7वां, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, ठीक। कॉस 60 1/2 होता है, देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, देखो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, ये थीटा थीटा सेम है तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? एंगल रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आइडेंटिटी से आप जान रहे हैं, तो 1 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका 8वां। इफ tan थीटा इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ थीटा, देखो tan थीटा इक्वल टू 1, किस एंगल के लिए tan की वैल्यू 1 होती है? 45 के लिए। अगर आपको टेबल याद है तो आप नहीं अटकेंगे। 45 कौन से ऑप्शन में हमारे? ऑप्शन बी, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। 9वां क्वेश्चन है साइन 30/cos 60, साइन 30 cos 60 रख दो वैल्यू, साइन 30 कितना होता है 1/2, cos 60 1/2, दोनों सेम नंबर कट के 1, टेबल याद है फटाफट बन जाएगा। साइन 30 1/2, cos 60 1/2, सेम नंबर डिवाइड में कट के 1, मैच हो रहा है किसी से? ऑप्शन बी। 10वां क्वेश्चन देखो 3 tan 15 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 75, ठीक। देखो ये रेगुलर एंगल है कि इरेगुलर एंगल? इरेगुलर, तो ये कौन सा टॉपिक है? कॉम्प्लीमेंट्री। चेंज कर देते हैं हम 90 माइनस थीटा में, तो क्या मैं इस 15 डिग्री को कैसे लिख सकता हूं? देखो 90 माइनस कितना कर दूं कि 15 हो जाए, और नीचे लिखा है cot 75। अब देखो tan के सामने जब 90 आता है tan किस में बदल जाता है? cot 75, और ये रहा नीचे cot 75, cot 75 कैंसिल, खाली क्या बचा 3। कोई ऑप्शन मैच हो रहा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन, इफ 2 sin थीटा इक्वल टू √3 देन थीटा विल बी, देखिए 2 sin थीटा √3 है, इस 2 को उधर भेजो, ये हुआ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू √3/2 होती है? ये आपका थीटा आ गया, ये किसी से मैच हो रहा है? डी ऑप्शन, ठीक। 12वां क्वेश्चन समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं? टेबल वाली वैल्यू बना लो। एक 3, ये भी वैसे ही देखिए 3 tan थीटा इक्वल टू √3, इस 3 को भेजो उधर, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3/3। अब ये तो कोई टेबल में आता नहीं है, तो कैसे करेंगे? देखो क्या अपन 3 को ऐसे नहीं लिख सकते √3 इंटू √3, तो एक √3 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 1/√3। किस एंगल के लिए वैल्यू 1/√3 होती है tan की? 30 डिग्री, तो आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहां से? 30 डिग्री, ठीक है। कोई ऑप्शन मैच हुआ? 30 डिग्री, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन बोला है tan थीटा इक्वल टू √3 थीटा विल बी, किस एंगल के लिए tan की वैल्यू √3 होती है? 60, तो थीटा की वैल्यू 60 होगी। कोई ऑप्शन? सी है शायद, है ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, tan 90 माइनस थीटा, tan के सामने 90 आया, tan किस में बदल जाएगा? cot में। कोई ऑप्शन? ऑप्शन डी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा, कितना होगा?
देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, साइन के सामने 90 है, किस में बदल जाएगा? कॉस में। फिर आगे कॉस के सामने 90 है, किस में बदल जाएगा? साइन में। नीचे पहले से क्या दिया है? तो साइन के साथ साइन कैंसिल, कॉस के साथ कॉस कैंसिल, कट के कितना आ गया? 1। ऑप्शन बी। ठीक है, बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 ओरल क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, एंगल सेम है 63 63 यानी थीटा थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर 1 आएगा, ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 सेम क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45, थीटा सेम है 45 45 और आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी आंसर 1 होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। 18वां क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70, 1 ही होगा आंसर, समझ रहे हैं आइडेंटिटी से। और किस ऑप्शन में है 1? ऑप्शन डी में है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हो गया, ठीक है। अगला देखो 19 से क्वेश्चंस जो है आइडेंटिटी वाले शुरू हो गए। देखिएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 विल बी, ये कौन सी आइडेंटिटी है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 उधर भेज दीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, ये वही चीज लिखी है। तो इक्वल की इधर क्या बचा? तो इसका आंसर हो गया टेन स्क्वायर थीटा। किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, करेक्ट। 20 देखिए, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उधर हम भेज दिए साइन को, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर कॉस बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ये कि नहीं आ रहा? आइडेंटिटी लिखूं, बोलिए। आ रहा है पक्का? ठीक, ऑप्शन कौन सा है ये? ए। ठीक, उसके बाद 21 आइडेंटिटी के ऊपर, ये सब पूछे गए हैं 2018 में। ठीक, तीसरी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 1 को उधर भेज दूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 नहीं हो जाएगा? इधर क्या बचेगा? कॉट स्क्वायर थीटा। इसका आंसर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। तो डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे फिर से कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन पूछता है द वैल्यू ऑफ tan 90 - 60 डिग्री विल बी। इसको बनाने के दो तरीके हैं, इसको बनाने के दो तरीके। पहला तरीका देखो, tan के सामने 90 आया तो tan किस में बदल जाएगा? cot, और ये रहा थीटा। अब आपको cot 60 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, और याद आएगा नहीं क्योंकि हम बहुत मुश्किल से sin cos tan याद कर पाते हैं। तो हम ये याद करेंगे cot किसका उल्टा होता है? tan का। तो हम tan 60 याद करेंगे। tan 60 √3 उल्टा कर दो, 1/√3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ठीक, कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन डी करेक्ट ना। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे बनाएं कॉम्प्लीमेंट्री से, हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए, व्हाट इज 90 - 60? डायरेक्ट सॉल्व, दोनों नंबर है तो डायरेक्ट माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ता है? 30 हो गया, सामने क्या लिखा है? tan 30 कितना होता है? वही चीज आ जाएगा अपने आप। तो ऐसे बना लो, समझ आ रहा? 23 tan 90 - 45, tan 90 - 45 कैसे बनाना पसंद करोगे? ऐसे या ऐसे? ऐसे ही बनाओ। 90 - 45 45, tan 45 की वैल्यू 1। समझ रहे हो टेबल से? ऑप्शन बी सही है। 24 tan 90 - 30, बताओ, ये tan 60 हो गया। 90 - 30 कितना होता है? 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। कोई ऑप्शन? डी। ठीक है, 25वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ sin 30 इंटू cosec 30। देखिएगा ना, sin 30 इंटू cosec 30 कैसे निकालेंगे? ये इसका रेसिप्रोकल है, तो हम चाहें तो cosec को क्या लिख सकते हैं? 1/sin 30, दोनों कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 1। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो लिखा जा सकता है इस तरह से। 1 कौन सा ऑप्शन में है? ए।
करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ sec 45 मल्टीप्लाइड बाय cos 45। sec और cos दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो आप cos को 1/sec लिखोगे, दोनों कट जाएंगे और कट के आंसर क्या देंगे 1, दोनों कट जाएंगे, रेसिप्रोकल कट जाते हैं आपस में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 27 द वैल्यू ऑफ tan 60 मल्टीप्लाइड बाय cos 60। tan और cot भी क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो आप इस cot को लिखोगे 1/10, तो tan 60 कट जाएगा, हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, इसे कट के कितना हो गया 1, द ऑप्शन इज बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 द वैल्यू ऑफ sin 45 अपॉन cos 45। देखिए sin 45 अपॉन cos 45, तो पहले बताओ ये रेगुलर एंगल है कि इररेगुलर एंगल, टेबल में आता है कि नहीं आता है, आता है 45 डिग्री, है ना, तो इसकी वैल्यू लेंगे डायरेक्ट। sin 45 कितना होता है 1/√2, cos 45 भी कितना होता है 1/√2, दोनों सेम नंबर, कट के 1, ठीक है। टेबल वाला जो भी क्वेश्चन आएगा, जो आपके टेबल में एंगल आता है, उसको आप टेबल से वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, और अगर टेबल के अलावा कोई एंगल है तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री से सॉल्व होगा। समझ में आई बात? कौन से ऑप्शन में भाई ये 1, ऑप्शन ए में, ठीक। 29 क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 49 प्लस sin स्क्वायर 49, ओरल है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, किस ऑप्शन में भैया ये पहले ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 इफ sin थीटा इक्वल टू 1/2, sin थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कितना होगा, देखो किस एंगल के लिए sin की वैल्यू 1/2 होती है 30, तो इसमें आपकी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, पहचानते हो और आप टेबल से, तो ठीक है। कौन से ऑप्शन में भाई ये ऑप्शन ए में है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 45, ध्यान से देखना, sec स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू क्या पूछ रहा है, तो इसको चेंज वेंज नहीं करना, इसकी वैल्यू 45 टेबल वाला एंगल होता है कि नहीं होता है, होता है टेबल का एंगल, तो हम sec की वैल्यू याद करेंगे 45 में, हमको ना याद आएगा तो हम याद करेंगे sec किसका उल्टा होता है cos का, तो cos 45 याद करो 1/√2, sec उसका उल्टा पलट दो 1/√2 को, क्या हो गया √2, तो √2 का स्क्वायर करना है 2, समझे कैसे कर रहा हूं कि नहीं समझे? कोई ऑप्शन है हमारे पास 2 है, कोई ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 32 द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 45, sin 45 की वैल्यू तो जानते हो क्या होता है 1/√2, लेकिन sin का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो 1/2, इससे मैच हुआ ऑप्शन डी, ठीक। आखिरी MCQ द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर 60, और हमको याद ना आएगा cosec 60, तो cosec किसका उल्टा होता है हम ये याद करेंगे, sin का उल्टा, cosec होता है sin का उल्टा, तो sin 60 याद करो, √3/2 पलट दो cosec बनाने के लिए 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर करना है क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4/3 इसका आंसर बन गया, मैच हुआ किसी से, ऑप्शन डी, ठीक। तो इस तरह से टेबल याद करके बनाना, ये आखिरी MCQ है, खत्म। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। ये अभी कॉसेक वाला जो बनाया था आपने ना, वो 2025 में आया, जितने sec स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 45, cosec स्क्वायर 60, ये सब 2025 इसी साल पूछा गया है, तो मेंटली प्रिपेयर रहिए, कहीं से कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। बेसिक आना चाहिए, बन जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू थीटा, देन sin स्क्वायर थीटा प्लस खाली स्थान इक्वल टू 1। एक एंगल 90 बता के 90 डिग्री बोल के वो राइट एंगल ट्राइंगल बता रहा है, और एक एंगल थीटा यानी वो एक्यूट एंगल हो गया, तो एक्यूट एंगल के लिए ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनाए गए हैं, sin स्क्वायर थीटा को किसके साथ जोड़ दें कि उसका आंसर 1 हो जाए, cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन,
When theta equal to 30 डिग्री then sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, रख के चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों थीटा थीटा सेम और आइडेंटिटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, चाहे एंगल कुछ भी हो 1 हो जाएगा। सही है ना। When थीटा इक्वल टू 0 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ खाली स्थान नॉट डिफाइंड। अगर थीटा 0 हो तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है जो 0 पर नॉट डिफाइन हो जाता है। जैसे साइन 0 0 होता है, कॉस 0 0 होता है, टेन 0 0 होता है, तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो 0 पर नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी हो जाता है? कॉट 0 इन्फिनिटी होता है। वेरी गुड, कॉट 0 इन्फिनिटी होता है। ठीक, ये कॉट थीटा भी लिख सकते हो। समझ आई बात? समझे कैसे आया ये कि नहीं आया? टेन 0 0 यार, सेक 0 क्या होगा? सेक 0 सर नहीं, कॉसेक 0 हाँ ठीक लिखा है वो। टेन 0 0 ना होता है, कॉट भी होगा, कोई बात नहीं, सही तो है। उल्टा कर दो 1/0, नॉट डिफाइन हो गया। साइन 0 भी 0 होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक, उल्टा करो 1/0। तो इसमें कॉट 0 भी आप लिख सकते हैं और कॉसेक 0 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी, दोनों सही है। ठीक, चौथा क्वेश्चन, tan 45 की वैल्यू 1 ओरल है। पांचवा क्वेश्चन, साइन 90 माइनस थीटा, साइन के सामने जब 90 आएगा साइन किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा। छठवां क्वेश्चन, 2 tan 15 अपॉन कॉट 15, ओरल क्वेश्चन है। tan 15 कॉट 15 आपस में कट जाएंगे, काहे कटेंगे? क्योंकि आप tan को चेंज करोगे, कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस लिखोगे 75 tan के सामने, कि सॉल्व करूं मैं, बन जाएगा, कट जाएगा, ऊपर नीचे खाली क्या बचेगा? 2। सातवां क्वेश्चन, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर हुआ, रूट के अंदर सेक स्क्वायर मतलब 2 बार सेक, तो बाहर क्या आ गया? सेक। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो देखो इधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 2 बार सेक हुआ तो बाहर क्या निकल आएगा? सेक थीटा। ये आपके फिल इन द ब्लैंक का आंसर हो गया, सेक थीटा। ठीक है। आठवां क्वेश्चन, साइन 60 कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते, और ये दोनों एंगल टेबल वाले एंगल है कि टेबल के बाहर के एंगल है? टेबल की, तो वैल्यू रखिए, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, √3 इंटू √3 3 और 2 2 जा 4, ये आंसर आएगा 3/4। ठीक है, समझे? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हेन थीटा इक्वल टू 45 देन द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नहीं आया समझ में? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, व्हाट इज आइडेंटिटी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan भेज दो उधर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर नहीं हुआ, इधर क्या बचा? तो एंगल कुछ भी दे आंसर 1 आएगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी है। 10वां क्वेश्चन, रिलेशन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटी। तीसरा आइडेंटिटी, वेयर थीटा इज greater than 0 less than 90 degree equal to 90 degree is called trigonometrical identity. Very good. 11 tan 90 minus 34, tan के सामने 90 आया, किसमें बदला? cot 34, थीटा लग जाता है साथ में। 12वां क्वेश्चन, cos के सामने 90 आया, cos किसमें बदलता है? cos किसमें बदलता है? साइन में, तो ये क्या बन जाएगा? साइन, और थीटा क्या लिखा है इसके साथ में? 67। क्वेश्चन नंबर 13, tan के सामने 90 आया, tan किसमें बदलता है? cot, और थीटा दिया है 56 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14, if tan theta equal to 1 then value of theta will be, किस एंगल पर tan की वैल्यू 1 होती है? 45। क्वेश्चन नंबर 15, if cos theta equal to 1 then value of theta will be, cos theta equal to 1, किस एंगल पर cos की वैल्यू 1 होती है? 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, टेबल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है जी, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलो 16 क्वेश्चन, इफ sin थीटा इक्वल टू 1 देन थीटा विल बी 1 होता है 90 पर, तो 90 डिग्री पर sin की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक,
द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज देखो 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 देखो, sec स्क्वायर 90 माइनस थीटा और क्या लिखा है माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, sec के सामने 90 आया, किस में बदल जाएगा sec? cosec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर तो लगा रहेगा है ना। tan के सामने 90 आया, ठीक है। व्हाट इज cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर? तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू cosec होता है, cot भेज दिए इधर तो 1 बचा, समझ में आ रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 18। द वैल्यू ऑफ 1/2 sin 17 cosec 17, sin 17 cosec 17 रेसिप्रोकल है, cosec 17 को 1/sin 17 लिखोगे, sin 17 कैंसल, खाली क्या बचा है 1/2, क्योंकि वो तो 1 बन जाएगा कट के, 1/2 आंसर बचेगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक। 19 द वैल्यू ऑफ tan 90 माइनस थीटा cot थीटा 20। द वैल्यू ऑफ cosec 90 माइनस थीटा, cosec के सामने 90 आएगा तो किस में बदलेगा sec में, cosec sec में चेंज होता है कॉम्प्लीमेंट्री में 21। द वैल्यू ऑफ cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos sin में चेंज होता है, sin cos में चेंज होता है कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक है। 22 द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ऐसे होता है। तो अगर मैं इस tan को उधर भेज दूं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा, तो इधर क्या बचेगा? तो आपके फिल इन द ब्लैंक में क्या आया 1। ठीक। द वैल्यू ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा, sin के सामने 90 आया, ठीक। तो ये sin के सामने जैसे 90 आएगा किस में चेंज होगा, ये cos स्क्वायर लगा रहेगा। व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर? ठीक, ये आपके फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी ये 1 है, इसको भेज दो उस तरफ, उधर जाके क्या हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर लिखेंगे आप। ठीक। आखिरी फिल इन द ब्लैंक्स, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, बताइए ये आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर। व्हाट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा? तीसरी आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर मतलब cosec 2 बार, तो रूट के बाहर cosec थीटा, ये आपके फिल इन द ब्लैंक में आएगा cosec थीटा। हो गया? तो बधाई हो, आपने 33 MCQ और 24 फिल इन द ब्लैंक्स बना लिया। ठीक है, अब हम बनाएंगे क्वेश्चन आंसर, 3 नंबर के क्वेश्चंस और 5 नंबर के क्वेश्चंस। ठीक। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर लेते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक। MCQ हो गए हमारे, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हमारे लगभग 33 MCQ और लगभग 24 फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट करना है, तो हमने मार्किंग स्कीम में डिस्कस किया था कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 मार्क के क्वेश्चन की। किसकी? 3 मार्क के क्वेश्चन में 2-3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी का क्वेश्चन है, कौन सा कैटेगरी है ये? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस पर 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम सिंपल रहते हैं। यूजुअली अगर डिवाइड वाले क्वेश्चन आते हैं या मल्टीप्लाई वाले कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चन आते हैं, वो सब कट पिट के 1 बनते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वाले जो क्वेश्चन हैं सब कट के क्या बनते हैं 1, ये सब कटेंगे, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, 1 + 1 2 आंसर हो जाएगा। ठीक। तो चलो जी सॉल्व करते हैं। देखिए tan 15 cot 75, क्या निशानी है कि कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है? आंसर है ये जो एंगल रहेगा ये आपका जो टेबल है उससे बाहर का एंगल रहेगा, टेबल में नहीं फंसेगा। समझ आया? और इन दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री होगा। यहां भी देखो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा अपने आप। ठीक है। तो हमको क्या करना रहता है, दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा की भाषा में,
है ना। तो देखो 15 को मैं अगर लिखना चाहता हूं 90 माइनस थीटा की भाषा में, तो 90 में से क्या घटा दूं कि 15 बन जाए, ये नीचे लिखा रहता है अपने आप, ठीक। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना आपको बस। इसी प्रकार से इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हुए हम साइन को चुन लेते हैं। साइन के सामने हम लिखना चाहते हैं 90 माइनस थीटा। 90 में हम कितना माइनस कर दें कि 31 बन जाए, आंसर ये लिखा रहता है। तो 90 माइनस 59 डिग्री करने से 31 बन जाएगा, और cos 59 को एज इट इज रखते हैं। फिर हम अपना नियम याद करते हैं कि tan के सामने जब 90 आता है तो tan किस में कन्वर्ट हो जाता है, cot में, और ये थीटा एज इट इज उतर आएगा। इसी प्रकार से साइन के सामने जब 90 आता है, साइन किस में बदल जाता है, cos में, और ये रहा थीटा, नीचे पहले से cos 59 है। दोनों सेम चीज हो गई, कट के 1 हो गया। ये भी दोनों सेम चीज हो गई, कट के 1 हो गया, और 1 + 1 कितना होता है, 2। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस 3 नंबर के लिए आते हैं परीक्षा में, ठीक। 1-2 और प्रैक्टिस कर लो, और एक मल्टीप्लाई वाला प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ठीक, एक क्वेश्चन और इस पर सेम पैटर्न पर, ठीक। sec 50 अपॉन cosec 40, sec cosec दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और ये एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल यहां भी उसी प्रकार से है। चेंज करते हैं अपन sec को, इस एंगल को मैं लिखना चाहता हूं 90 माइनस थीटा की भाषा में। तो 90 माइनस कितना करने से 50 होगा, ये नीचे लिखा हुआ है 40। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं, प्लस साइन को भी हम लिखना चाहते हैं 90 माइनस कितना लिख दें 56 हो जाए, ये नीचे लिखा है 34, और नीचे है पहले से cos 34। sec के सामने 90 आएगा, sec किस में चेंज होता है, cosec में, और ये वाला थीटा एज इट इज, और नीचे भी यही चीज है। साइन के सामने 90, ये cos बन जाएगा, दिस इज थीटा, और नीचे भी है cos 34। दोनों सेम चीज है, कट के 1 + 1 एंड द आंसर इज 2 बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पक्का। अच्छा, ये कभी कभी घुमाता है क्वेश्चन ना, कैसे आएगा देखो। अगला पैटर्न देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर, ठीक है। एंगल वगैरह देने के बजाय वो डायरेक्ट थीटा और 90 माइनस थीटा लिख देगा। फिर से सुनो, tan cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो कभी आपको यहाँ tan cot दिखेगा, ठीक है। कभी साइन और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, cos, तो यहाँ साइन cos दिखेगा, ये चीज सेम रहेगी, यहाँ cos साइन, समझ में आ रहा है। और एक क्या होता है sec और, तो कभी यहाँ sec cosec, यहाँ sec cosec दिखेगा, समझे। थीटा और 90 माइनस थीटा ऐसे ही लिखे रहेंगे, खाली क्या बदल जाएगा, tan cot का जोड़ा, sin cos का जोड़ा, और sec cosec का जोड़ा बन जाएगा। एक देख लो, tan थीटा एज इट इज रखो, यहां पहले से 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो cot के सामने जब 90 आएगा, cot क्या बन जाएगा, और ये थीटा एज इट इज। इसी प्रकार cot थीटा को एज इट इज रखो, यहां tan के सामने 90 आया, tan क्या बन गया, cot, और ये वाला थीटा एज इट इज, दोनों सेम हो गए। ये भी कट के 1 और ये भी कट के 1, अगेन 1 + 1 कितना हो गया 2। तो क्या ये बना लेंगे आप, यानी यहाँ tan cot की जगह sin cos हो या sec cosec हो, कोई दिक्कत, मेथड यही रहेगा, ठीक है, बन जाएगा। तो एक पैटर्न ये है। अब एक पैटर्न आता है सिंगल लाइन वाला, एक क्वेश्चन उसका देख लो, ठीक। एक कैटेगरी ये है, ये प्रूव दैट की कैटेगरी है, किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की भाषा में प्रूव का क्वेश्चन भी आता है। प्रूव करने के लिए, प्रूव क्या करना है, देखो पूरा LHS पार्ट है और ये क्या है RHS, यानी इन सब की वैल्यू क्या लाके दिखानी है आपको, 1 लाके दिखानी। तो LHS लेके स्टार्ट करेंगे। LHS में क्या है, tan 15 डिग्री, tan 36 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 54 डिग्री, और एक है tan 75 डिग्री। 1 तो हमको लाके दिखाना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले पहचानिए कौन सा एंगल टेबल वाला एंगल है और कौन सा एंगल टेबल के बाहर वाला एंगल है। 45 कैसा है,
टेबल, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू टेबल से उठा करके रखी जाएगी। tan 45 कितना होता है 1, तो ये तो 1 बन के गायब हो जाएगा। बाकी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल टेबल में नहीं आते, तो ये टेबल के बाहर वाले एंगल हैं, इनको बोलते हैं इररेगुलर एंगल्स। क्या बोलते हैं? लेकिन अब आप ध्यान से देखेंगे, इररेगुलर एंगल अगर जहां रहता है वहां कॉम्प्लीमेंट्री का टॉपिक हो जाता है, यानी उसका ऐसा जोड़ा भी मौजूद होगा जिनको आपस में जोड़ने से 90 डिग्री बनता होगा। जैसे 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, इसमें क्या जोड़े कि 90 बन जाए, ये है, तो इन दोनों को साथ में लिख लो। जितने कॉम्प्लीमेंट्री भाई भाई होंगे उनको क्या करना है, आपको साथ में लिखना है। तो 15 और 75 का जोड़ा बनता है कॉम्प्लीमेंट्री, भी साथ में लिखा गया। 36 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 36 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, ये, तो इसको साथ में लिख लो। ठीक है, बच गया क्या, tan 45, जिसकी वैल्यू डायरेक्ट हम टेबल से यूज कर सकते हैं। ठीक, हाँ, अब देखो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये तो टेबल से आ जाएगा, है ना। अब कैसा करें इसको, कैसे करें, एक में आप 90 माइनस थीटा वाला लगाओ, किसी भी एक में, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो मैं इसमें लगाता हूं, इसको एज इट इज रखूंगा। tan 15 इसमें लगाता हूं मैं कॉम्प्लीमेंट्री का नॉलेज। क्या लिखना है मुझे, 90 माइनस कितना कर दूं कि 75 हो जाए, 90 माइनस क्या कर दूं कि 75 रहे, 15। ठीक, फिर इसमें भी किसी एक में लगा लो, जैसे इसको हम एज इट इज रख रहे हैं, इसमें लगा ले रहे हैं वही 90 माइनस वाला कॉन्सेप्ट। 90 माइनस कितना कर देंगे 54 हो जाए, 36, और इसको एज इट इज रखो tan 45 को। ठीक है, tan 15 डिग्री, यहां देखो tan के सामने 90 आएगा तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot में, ये cot बन गया, और ये रहा थीटा एज इट इज आ गया। यहां भी tan 36, यहां tan के सामने 90 आया, ये भी क्या बन गया, cot, और ये रहा एंगल 36, एंड दिस इज tan 45 डिग्री। अब देखो ये भी 15, ये भी 15, सेम सेम एंगल के बन गए, ये 36, ये भी 36, सेम सेम एंगल के बन गए, लेकिन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे हो गए, रेसिप्रोकल वाले, tan और cot एक दूसरे के। तो आप चाहे तो cot को 1/tan लिख लें, या आप चाहे तो tan को 1/cot लिख लें, किसी एक को रेसिप्रोकल कर दो, चेंज हो जाएगा। तो मैं cot को चेंज करूंगा, tan 15 क्या लिखना है इसको, 1/cot को लिख सकते हैं 1/tan, और एंगल सेम रहेगा। ठीक, बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर भी वही काम करूंगा। tan 36 है, इसको मैं लिख लेता हूं 1/tan 36, और tan 45 की वैल्यू अब हम यहां पर पुट कर लेंगे। tan एंगल सेम सेम कट गया, यहां भी सेम एंगल का tan, यहां भी सेम एंगल का tan कट गया, यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा 1, और tan 45 भी कितना होता है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1, और 1 हमारा RHS था, और ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एक दो आप प्रैक्टिस में रखेंगे, समझ गए। 3 नंबर के लिए ये भी आ सकता है। हो गया, इसको कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, sin टू द पावर 4a प्लस cos टू द पावर 4a, ये थीटा भी हो सकता है ना, यहाँ कुछ भी, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करके दिखाना है। हम LHS लेके स्टार्ट करेंगे। sin टू द पावर 4a प्लस cos टू द पावर 4a कैसे बनाएंगे, हमको ये लाके दिखाना है। ठीक है, देखिए हमको पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं आता, लेकिन पावर 2 का फॉर्मूला, तो इसको स्क्वायर की भाषा में लिखो, साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर मिलकर पावर 4 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है, समझे। लेकिन देखिए ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, समझ रहे हैं, आपके पास आइडेंटिटी है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है उसका फॉर्मूला, a प्लस b, a माइनस b मल्टीप्लाई में, नहीं समझे। अरे मैं ये कह रहा हूं भैया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला नहीं होता, ऐसे लिखते हो आप, a प्लस b,
a माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी तो होती है, लेकिन यहाँ माइनस लगता है बीच में, ये पूरे का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर, लेकिन बीच में प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ माइनस होता है तो हम ऐसे लिख लेते, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो फिर याद करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कहीं आता है क्या? कहाँ आता है? हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ आता है? अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, और अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर भी करें तो भी इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। इसमें भी हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है, इसमें भी हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो a और b है कौन? साइन स्क्वायर a है और कॉस स्क्वायर b है। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 आइडेंटिटी से, तो ये पोर्शन तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद क्या मिलेगा आपको? 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यहां देखिए 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इधर 1 है, लेकिन 2 के सामने साइन कौन सा है? 2ab नहीं दिख रहा आपको? ये a है, ये b है, दिख रहा है? ये a है और ये b है। आया समझ में कि नहीं आया? आया नहीं आया? तो अगर ये a है और ये b है और साथ में 2 लगा है तो ये 2ab हो गया। 2ab के सामने कौन सा साइन है? तो हमारे किस फॉर्मूले में 2ab के सामने माइनस साइन लगता है? इसमें। क्लियर है कि नहीं है? अब इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करोगे? क्या करेंगे? प्लस 2ab को, लेकिन इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों हम यूज कर सकते हैं, दोनों से बन जाएगा। अपन इससे भी बना सकते हैं, इसी नहीं, इससे भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इससे? देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मुझे दिख रहा है, अगर 2ab होता तो मैं इसको मिला के क्या लिख लेता? a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a यहाँ पर साइन स्क्वायर है, b यहाँ पर कॉस स्क्वायर है। तो जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा तब ना उसको आप 1 लिखोगे, और ये 1 आएगा। आया समझ में? नहीं आया? देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और हम चाहते हैं कि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको एक्सपांड करें, तो मुझे घट क्या रहा है? तो मैं 2ab अपने से लगा लेता हूं। देखो कैसे लगाऊंगा। मेरे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे और क्या घट रहा है? 2ab। व्हाट इज a? व्हाट इज b? क्या ये समझ आया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और मैं चाहता हूं कि ये ऐसा फॉर्मूला बन जाए ताकि उसको मैं ये लिख लूं। ठीक, तो मुझे घट क्या रहा है? 2ab। तो मैंने 2ab लगा दिया, लेकिन आप अपने मर्जी से कुछ नहीं लगा सकते। आई बात समझ? अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं लगा सकते। तो ठीक है, हम नहीं लगा रहे हैं, हम इसको हटा दे रहे हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे? देखिए ये लो, हट गया। क्या समझे आप इससे? कुछ नहीं समझे। एक बार हमने ये चीज जोड़ दी, एक बार घटा दी। जैसे 1 प्लस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, क्या फर्क पड़ा? प्लस में माइनस में कैंसलिंग इफेक्ट नहीं हो गया? ये नहीं समझे? तो ये तो मैथमेटिक्स अलाउ ना करता है जी, कि अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो आप लिख लीजिए, वही चीज घटा दीजिए, तो प्लस माइनस कैंसल, सेम चीज। नहीं समझे? ये मैं क्यों इन्वॉल्व कर रहा हूं? क्योंकि ये मुझे फॉर्मूला जैसा दिखना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ताकि इसको मैं क्या लिख लूं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। हु इज a? दिस इज a। हु इज b? दिस इज b। एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां से लेके यहां तक का पोर्शन क्या लिखा गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा रह गया तो इसको हमने लिख दिया। ठीक है, नहीं समझे? कहोगे यही कहां से आ गया है ना? तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने ऐड किया, लेकिन ये अब जबरदस्ती कहीं नहीं लगा सकते, इसलिए हमने एक बार माइनस भी कर दिया। सेम चीज जोड़ना, सेम चीज घटाना, हमारी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आया? थोड़ा सा पेचीदा है क्वेश्चन, उतना मुश्किल भी नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस में। ठीक है, आप बताओ व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? तो दिस इज 1 और 1 का स्क्वायर है। दिस इज 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, और ये चीज एज इट इज। है यही चीज RHS में।
ये आपका क्या बन गया, RHS, और ये प्रूव हो गया। ठीक, तो इस तरह के एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ का, देखिए उसी पैटर्न पर, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, या माइनस आ गया, इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। LHS लेके स्टार्ट करिए। यहां माइनस है ना, पिछले क्वेश्चन में प्लस था, तो क्या हम इसको ऐसे स्क्वायर की भाषा में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, लिख सकते हैं पावर 4 को ऐसे। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, इसको तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला में लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला, a प्लस बी, और एक बार क्या होता है a माइनस बी। आया समझ, ये समझे नहीं समझे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी। अब ये a प्लस बी लिखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और ये चीज बचेगी। ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमको लाना था। RHS प्रूफ, ठीक हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन और इस पर बनाइए 3 मार्क्स के लिए, सेम पैटर्न पर, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा अब ना। नेक्स्ट पैटर्न पर आते हैं, तीसरा पैटर्न। ठीक, सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन, क्या लिखा रहेगा, सॉल्व द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन, अब ये प्रूव नहीं है कि आप LHS लेके RHS लाके दिखाएंगे, इसको सॉल्व करना है। रिमेंबर इट, प्रूव दैट लिखा रहेगा तो आप क्या करोगे, LHS लेके RHS लाके दिखाओगे, लेकिन सॉल्व लिखा है तो क्या करोगे, दोनों लेके स्टार्ट करोगे, दोनों, क्योंकि अब आपको LHS RHS नहीं दिखाना, अब आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकलेगी, वेरिएबल की। विच वन इज वेरिएबल, आंसर इज थीटा। यहां एंगल का वैल्यू निकल करके आएगा। ये आपके चैप्टर नंबर 9 के सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कहां का है, जिसमें थीटा की वैल्यू निकलती एंगल, और इसके लिए टेबल का याद होना जरूरी है। ठीक, शुरू करते हैं, चलिए कैसे बनाएंगे। tan है हमारे पास √3 और -2 साइन थीटा इक्वल टू 0, कैसे सॉल्व करोगे, हाँ, tan को सबसे पहले किस में चेंज करो, साइन। कैसे चेंज करते हैं, साइन अपॉन कॉस। ठीक, तो tan को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन मानते हुए एलसीएम ले लेते हैं। द एलसीएम इज कॉस थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय ये चीज, सेम चीज आया ऊपर। इसके पास कॉस नहीं है, 1 से कॉस को डिवाइड किए कॉस आया, कॉस मल्टीप्लाइड बाय ये चीज, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर है, इक्वल टू 0। अगले स्टेप में इस कॉस को भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने 0 के साथ, ये उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ √3 साइन थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, आया समझ कि नहीं आया। अब कैसे बनाए इसको, तो आंसर है, देखो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों टर्म में मुझे साइन थीटा दिख रहा है कॉमन, मैं साइन थीटा कॉमन निकाल लेता हूं। तो जब मैं साइन थीटा कॉमन निकालूंगा तो इस टर्म में क्या बचेगा, सिर्फ √3, और इस टर्म में क्या बचेगा, 2 cos थीटा इक्वल टू 0। ये हम पहुंच गए फैक्टर वाली लाइन पर, जहां दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 है। याद करो, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो और दो डब्बे का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है तो क्या करते हो, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करो। तो हम क्या करेंगे, एक बार साइन थीटा इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार √3 -2 cos थीटा को इक्वल टू 0 करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 0 होती है, 0 के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन 0, साइन साइन कैंसल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये एक आंसर आ गया थीटा का। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं कि नहीं आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला इसमें 2 cos थीटा को उधर भेजो, पॉजिटिव हो जाएगा, उधर जाकर के 2 cos थीटा पॉजिटिव, हमको cos थीटा चाहिए तो 2 इधर बुला लो। याद करो
किस एंगल के लिए cos की वैल्यू √3/2 होती है? 60 डिग्री, 60 कि 30? चलो जी ठीक हो गया। cos कैंसल, थीटा की वैल्यू क्या मिल गई यहां से? 30 डिग्री, तो दूसरी थीटा की वैल्यू 30 हो गई, एक 0 और एक 30। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो जी सेम पैटर्न पर एक और क्वेश्चन। 2 cos स्क्वायर x माइनस √3 cos x इज इक्वल टू 0। सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। सॉल्व तो ये तो सिंपल है, cos कॉमन नहीं दिख रहा, cos कॉमन निकाल लो। cos x कॉमन निकला तो यहां क्या बचेगा? 2 ठो cos है ना, एक cos x बचा, यहां पे सिर्फ क्या बचेगा? √3 इक्वल टू 0। पहुंच गए फैक्टर तक डायरेक्ट। 2 डब्बे का मल्टीप्लीकेशन 0, तो एक बार ये भी 0 ये भी 0। ठीक, तो एक बार क्या करेंगे आप? cos x को 0 पुट करेंगे और एक बार इस डब्बे को 0 पुट करेंगे। किस एंगल के लिए cos की वैल्यू 0 होती है? 90। टेबल याद होगा तभी बनेगा। इसको लिखेंगे 90 डिग्री और यहां से √3 को उधर भेजिए, उधर जाके ये पॉजिटिव हो गया। 2 को उधर भेज दीजिए, 2 उधर जाके इसके डिवाइड में लग गया। किस एंगल के लिए cos की वैल्यू √3/2 होती है? 30 डिग्री। ठीक, दोनों तरफ से cos कैंसल, यहां x की वैल्यू आ गई 30, दोनों तरफ से cos कैंसल, यहां x की वैल्यू आ गई 90। ये दो वैल्यूज हो गई थीटा की या x की। तो ऐसे क्वेश्चन भी 3 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं, बन जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ फाइनली। ठीक, चलो जी 5 नंबर के लिए पहला क्वेश्चन। फाइव मार्क्स। ठीक, प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आएगा। प्रूव दैट, तो अब आप LHS लेके RHS लाके दिखा सकते हैं। हम LHS लेके स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रूफ का क्वेश्चन है। LHS साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पहला उसूल समझ लो, 5 नंबर के जो प्रूफ के क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको साइन और कॉस के अलावा कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म दिखता है तो सबसे पहला काम क्या है आपका? उसको साइन और कॉस में चेंज करना। यहां पहले से सब साइन कॉस में है तो हमको ये काम नहीं करना है। अगर फ्रैक्शन दिखता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम लेकर के। तो 1 प्लस कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लिखते हैं? बस उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई को लिख देते हैं, उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। दिस इज एलसीएम। समझ गए? अब इससे डिवाइड करो, इसको इमेजिन करो, ये चीज यहां नीचे लिखी हुई है। तो 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा? कैंसल। क्या बचा आंसर? साइन थीटा। तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ। व्हाट इज साइन इंटू साइन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फिर से देखो इससे डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। इमेजिन करो साइन यहां नीचे लिखा हुआ है तो साइन साइन क्या होगा? कट जाएगा। आंसर क्या बचा? 1 प्लस कॉस का मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस के साथ, 2 बार हो जाएगा 1 प्लस कॉस। तो क्या हो गया? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो होल स्क्वायर हो गया। समझ में आया? इसमें आप लगा लो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ओपन कर लो। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस लगाइए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस क्या होगा? 2 कॉस। 2 इंटू 1 इंटू कॉस, 2 इंटू a इंटू बी। तो 2 इंटू 1 करोगे तो 2 ही हो जाएगा, इंटू कॉस करोगे तो कॉस आ जाएगा मल्टीप्लाई में। आया समझ में या नहीं आया? आया नहीं आया? ठीक, डिवाइड में क्या चल रहा है? 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा के साथ। यहां देखिए फिर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चाहो तो साथ में लिख लो, चाहो तो यही डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देते हैं। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? 1, और ये वाला प्लस 1। समझ में आ रहा है? चाहो तो इसको पहले साथ में लिख लेना, फिर 1 लिख लेना अगले स्टेप में, स्टेप बन जाएगा। ठीक, ये डायरेक्ट आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये वाला 1 ये रहा। ठीक, उसके बाद क्या बचा हमारे पास? 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में, और बाहर कौन है? साइन थीटा। यहां देखो 1 प्लस 1 2, ऐसे ना कर देना कि 1 प्लस 1 2 और प्लस 2 4।
इसको नहीं जोड़ना इसमें, क्योंकि इसके साथ कॉस भी है। ये प्योर नंबर है तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ये प्योर नंबर नहीं है, इसके साथ कॉस है, तो ये इन नंबरों के साथ नहीं जुड़ेगा, समझे। तो इन दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 2, और इसको साथ में लिख दिए 2 कॉस थीटा, बीच में प्लस है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा। यहां तक क्लियर? ये हम सॉल्व कर रहे हैं LHS। अब देखिए ये 2 है, इसमें भी 2 है, बीच में प्लस 2 टर्म बना रहा है, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दोनों टर्म में 2 है, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिए। 2 कॉमन लोगे तो बताओ यहां क्या बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा सिर्फ कॉस, तो क्या बचा ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे भी क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में नीचे साइन थीटा। देखो ऊपर का डब्बा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे का डब्बा 1 प्लस कॉस थीटा, सेम है, कट जाएंगे क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में काटना अलाउ, ये दोनों कट गए। न्यूमरेटर में क्या बचा 2, डिनोमिनेटर में क्या बचा साइन थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। एंड व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा? कॉसेक थीटा। तो 2 के साथ इसको क्या बना के लिख दिया कॉसेक थीटा, और यही हमको लाना था 2 कॉसेक थीटा। ये आ गया अपना RHS। ठीक, प्रूव हो गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ 5 नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ के लिए, रूट के अंदर है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस ये भी रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको क्या लाके दिखाना है 2 कॉसेक थीटा। कैसे करेंगे? ये दोनों रूट में है तो आप इनको एक साथ भी लिख सकते हैं रूट में, हम LHS लेके स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं इनको एक साथ रूट में लिखूंगा कॉमन रूट के अंदर। देखिए दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में है 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस इधर है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा। दोनों रूट के अंदर है तो हमने एक ही रूट के अंदर दोनों को लिख लिया। अब ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, पहले से सब साइन कॉस की भाषा में है, दूसरा है नहीं कि हम उसको चेंज करें, कॉस में ही है। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हो? एलसीएम से, तो एलसीएम ले लो रूट के अंदर ही। 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। ठीक है, अब कैसे करते हैं एलसीएम में? ये जो पहले का डिनोमिनेटर होता है इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो इमेजिन करो ये 1 माइनस कॉस यहां नीचे लिखा है, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस कॉस का मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस के साथ, तो 2 बार हो गया। तो क्या करेंगे 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस, ऐसे यहां देखो इससे डिवाइड करोगे 1 प्लस कॉस, इमेजिन करो नीचे लिखा है 1 प्लस कॉस, तो क्या होगा 1 प्लस कॉस कैंसल, बचाइए। इसका मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ होता है, तो 1 माइनस कॉस मल्टीप्लाई होके सेम है, तो होल स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोल दो, और इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा खोल दो, आता है फॉर्मूला कि नहीं आता? ठीक, चलो बताओ कैसे खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर को? बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। बोलो समझे या नहीं समझे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 1 इंटू कॉस। ठीक है, प्लस यहां क्या लगाओगे 1 माइनस कॉस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे लगाते हैं बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। आया समझ? और जरा डिवाइड देखो, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो a कौन है 1, तो ये हो गया a स्क्वायर, माइनस b कौन है cos, तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, और ये पूरी चीज किसमें है? रूट के अंदर। ठीक है, आया भैया समझ में? ध्यान से समझना, ध्यान से प्रैक्टिस करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है 2026 में। ठीक है, चलो जी सॉल्व करते हैं, थोड़ा थोड़ा काउंटर करते हैं जल्दी। दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 1 जा 2 कॉस थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
2 cos थीटा और डिवाइड में क्या चल रहा है 1 माइनस दिस इज cos स्क्वायर थीटा और ये पूरी चीज है रूट के अंदर। 2 cos थीटा तो कट जाएगा प्लस माइनस के चक्कर में, ठीक है। ये 1 और ये 1 जुड़ के कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा और डिवाइड में जरा देखो व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाओ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर थीटा और ये पूरा रूट के अंदर, ठीक। इसमें से 2 कॉमन निकाल लें अपन, निकाल लें 2 कॉमन कि ना निकलेगा, निकल जाएगा। वन प्लस कॉस, तो फिर ये गड़बड़ होगा कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक। इसमें हम जाके आगे फंस जाएंगे क्योंकि 2 रूट में फंस जाएगा रूट के अंदर, तो इसको काउंटर करने के लिए हमको इसको डिफरेंट तरीके से बनाना चाहिए था। आए बात समझ में? डिफरेंट तरीके से कैसे बनाएंगे हम इसको, रूट में ही एलसीएम लेकर के बनाएंगे। कैसे? रूट के साथ एलसीएम लेके बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा हमको चेंज करना है ना, वो चेंज कैसे करेंगे देखो, एलएचएस लेंगे ऐसे, इसमें हम फंस जाएंगे ना, यहां नहीं आएगा। साइन तो हम बाहर निकाल लेंगे, इसको हम 0 नहीं कर सकते या 1 नहीं बना सकते। आई बात समझ में? इसीलिए ये मेथड हमको टर्मिनेट करना है यहां पर। अब ये कैसे बनाएंगे, अलग अलग, दोनों का रूट अलग अलग दे दो, इसको भी रूट अलग कर दो, इसमें भी रूट अलग कर दो, इसके रूट को अलग कर दो, इसके रूट को अलग कर दो, ऐसे, क्योंकि दोनों रूट में है, दोनों का रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग कर दीजिए। अब आप रूट के साथ ही एलसीएम लेकर के बनाइए इसको, ठीक। क्या आएगा रूट के साथ एलसीएम, एक आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरा क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये रूट के साथ ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? वो डिफरेंट तरीका हो गया, उसमें हम कॉसेक नहीं ला पाते, 2 हमारा रूट में फंस जाता कॉमन निकालने के बाद, ठीक। इससे बन जाएगा एलसीएम, दोनों मल्टीप्लाई में लिखा गए। अब आप जब इससे डिवाइड करोगे ये बचेगा ये मल्टीप्लाई बाय ये, देखो सेम नंबर जब रूट के मल्टीप्लाई होते हैं रूट कैंसिल हो जाता है, खाली क्या बचेगा जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, बस। ये समझ में आया? जैसे √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, 2 रूट हट जाता है, वैसे सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर रूट वाला, रूट कैंसिल होके खाली ये बचेगा बिना रूट का। समझ में आ रहा है? फिर इससे डिवाइड करोगे तो ये वाला कैंसिल, ये बचा, और ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में रूट कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, ये बचेगा। आया समझ? दोनों कॉस देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और जरा यहां देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन में सेम रूट में लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों रूट के अंदर है तो दोनों को ऐसे लिखा जा सकता है। यहां लगा दो फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूले में, a माइनस बी ए प्लस बी में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? ठीक। LHS इज इक्वल टू दिस इज 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, एंड व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर। 2 अपॉन रूट के अंदर क्या बन गया sin स्क्वायर, sin स्क्वायर का मतलब है 2 बार sin इंटू साइन, और अगर 2 बार जोड़ा कंप्लीट होता है तो रूट के बाहर आ जाता है, तो बाहर क्या आ गया sin, और इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं आप 1 अपॉन साइन, एंड व्हाट इज 1 अपॉन साइन कॉसेक, और ये आपका आ गया 2 कॉसेक थीटा, ठीक। RHS आ गया, ये प्रूव हो गया, ये ऐसे बनेगा, ठीक। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है प्रूफ का, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, वो थीटा निकालने वाला, सॉल्व द इक्वेशन का, ठीक है। तो प्रूफ में सिर्फ ये 2 ही 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। आई बात समझ में? ये लास्ट क्वेश्चन है प्रूफ का।
चलिए LHS लेके RHS निकालिए। LHS, व्हाट इज LHS? cos थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस sin 90 माइनस थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1। ठीक है, जहां जहां 90 दिखता है आप आइडेंटिटी या कॉम्प्लीमेंट्री लगा के सॉल्व कीजिए। sec के सामने 90 आएगा, sec किसमें चेंज होगा? cosec में। यहां पर sin के सामने 90 आया, cos में आया। समझ? न्यूमरेटर में cos है दोनों जगह, न्यूमरेटर में दोनों में cos है, हम न्यूमरेटर से cos कॉमन निकाल सकते हैं ताकि और छोटा हो जाएगा। cos थीटा कॉमन, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 1 अपॉन cosec थीटा प्लस 1, और यहां भी क्या बचेगा? 1 अपॉन cosec थीटा माइनस 1। क्या ये समझ में आया? दोनों के न्यूमरेटर से cos कॉमन निकाल ली, यहां भी 1 बचा, यहां भी 1 बचा। अब ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन वाली चीजें कैसे सॉल्व होती हैं? एलसीएम से ले लो। एलसीएम cos थीटा, एलसीएम क्या आएगा दोनों का? देखो दोनों को मल्टीप्लाई में लिखो, cosec थीटा प्लस 1 और एक बार cosec थीटा माइनस 1। आया समझ? फिर से देखो, जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? इमेजिन करो cosec थीटा प्लस 1 यहां लिखा है, तो ये प्लस 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 1, यही चीज आ जाएगा cosec थीटा माइनस 1। आ रहा समझ में? आ रहा है। फिर इससे डिवाइड करो, इमेजिन करो ये चीज पूरी यहां लिखी हुई है नीचे, तो cosec थीटा माइनस 1 जब नीचे लिखोगे तो ये कट जाएंगे, सेम चीज। क्या बचा आंसर? ये और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? न्यूमरेटर 1 से, तो यही सेम चीज यहां आ जाएगी, ये साइन प्लस और cosec थीटा प्लस 1 आ गया यहां पर। समझे? 1 और 1 प्लस माइनस कैंसिल, cosec थीटा प्लस cosec थीटा, कितनी बार cosec थीटा? 2 बार cosec थीटा। समझ में आ रहा है? 1 कैंसिल हो गया, नीचे क्या लग जाएगा? देखो a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है, cosec 1 एक जगह प्लस एक जगह माइनस, मल्टीप्लाई में a प्लस बी माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस बी का? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह कौन है? तो ये हो गया a स्क्वायर, b की जगह कौन है? 1, तो ये हो गया b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। आया समझ कि नहीं? cosec थीटा ऊपर में है 2 cosec थीटा डिवाइडेड बाय, इसको लिखूंगा मैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसमें मैं लगाऊंगा आइडेंटिटी नीचे। cosec स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी याद है? तीसरी आइडेंटिटी देखिए यहां लिख रहा हूं, वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा होता है तीसरी आइडेंटिटी। ये पढ़े 3 आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यहां क्या लिखा है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बनाओ वैसे, यानी इस 1 को उधर भेजो ताकि वो माइनस 1 हो जाए। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर क्या बचेगा? इसका मतलब है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? cot स्क्वायर थीटा रख दीजिए इसमें। LHS इज इक्वल टू cos थीटा, ऊपर है 2 cosec थीटा, डिवाइड में हम नीचे क्या लिखने वाले हैं? cot स्क्वायर थीटा। हो गया जी? यहां तक हो गया। अब सबको साइन cos में चेंज कर दो, जो जिसमें चेंज हो जाए। ठीक, ये पहले से cos में है, इसको cos में रहने दो। ये 2 है, बताओ cosec को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन, तो ये लिखा गया 1 अपॉन साइन थीटा, ये डिवाइड में है। cot को क्या कर सकते हो? cos अपॉन साइन, लेकिन ये स्क्वायर है तो cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। हो गया। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, दिस इज 2 अपॉन साइन, दिस इज दिस, ये ऐसे पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, मालूम है ना? ये है 2 अपॉन साइन, और ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे। ठीक, देखो एक साइन से एक साइन कट गया, ऊपर एक साइन बचा, ये भी cos ऊपर ही है तो ये इस cos को काट देगा, एक cos से एक cos कट गया, ऊपर एक साइन बचा, नीचे एक cos बचा, और ये 2 बचा, 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। व्हाट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा?
tan थीटा, यही आपको प्रूव करना था। ये देखिए दिस इज 2 tan थीटा, है 2 tan थीटा, कॉट के सामने 90 आएगा, कॉट क्या बन जाएगा tan थीटा। आप चाहें तो इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं 2 cot 90 माइनस थीटा, ये आपका RHS है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, नोट करें। चलिए पांचवा हमारा टॉपिक, पांचवा टॉपिक सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन 5 नंबर के लिए। सॉल्व में LHS लेके RHS लाना होता है कि RHS लेके LHS लाना होता है? दोनों साथ में, और आंसर किसका आएगा थीटा का, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की जरूरत पड़ेगी। चलो जी सॉल्व करते हैं दोनों। देखो न्यूमरेटर में cos cos है, कॉमन ले लो cos, क्या बचेगा 1 अपॉन cosec थीटा प्लस 1, यहां भी क्या बचेगा 1 अपॉन cosec थीटा माइनस 1, और इधर भी इक्वल टू 2 लेके चलना क्योंकि आप प्रूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी अभी आपने इसको सॉल्व किया हुआ है, अभी अभी सेम क्वेश्चन। ठीक, तो अपन जल्दी से इसको लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एलसीएम cosec थीटा प्लस 1 और एक बार cosec थीटा माइनस 1, एलसीएम जब आप लेंगे ये कट जाएगा, ये बचेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 cosec थीटा माइनस 1, और एक बार जब इससे डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 1 cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक, ये 1 आपका कैंसिल, 2 cosec बचा इसमें, cos थीटा ऊपर बचा 2 cosec थीटा, और नीचे क्या बचेगा a प्लस बी, a माइनस बी को क्या लिखते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया समझ? अभी अभी आपने बनाया हुआ सेम चीज, और अभी अभी आपने बनाया cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिखोगे? अभी लिखे थे आइडेंटिटी, बताइए क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे cot स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी आप लिख चुके हैं, साइड में चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक, इतना हो गया, काट दो सबको, चेंज कर दो साइन कॉस में, अभी तो किए हैं आप। ठीक, क्या लिखेंगे cosec को साइन, ठीक, और cot को क्या लिखेंगे cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। देखो समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 2, ये cosec लिखा गया 1 अपॉन साइन, यहां पहुंच गया साइन, और cot को क्या लिख दे cos अपॉन साइन स्क्वायर के साथ, क्योंकि cot स्क्वायर है। काटो इसको, साइन से एक साइन कट गया और एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो एक कॉस बचा एक साइन बचा, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा साइन अपॉन कॉस। समझे? 2 के नीचे ना है ये, तो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, साइन साइन ऊपर कॉस नीचे, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 2। व्हाट इज साइन अपॉन कॉस? tan थीटा इक्वल टू 2। ये 2 उधर भेजो डिवाइड में, 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 कट के कितना हो गया 1। बताइए किस एंगल के लिए tan की वैल्यू 1 होती है? 45। तो आप यहां लिख लीजिए इसको tan 45, दोनों तरफ से tan tan कैंसिल, खाली क्या आ गया थीटा इक्वल टू 45। दिस इज आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको इसमें और प्रैक्टिस करना है। चलो जी लास्ट क्वेश्चन, वही सॉल्व का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, cos ऊपर है, cos कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन, और यहां बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन, और इक्वल टू 4। साथ में लेके चलेगा ना दोनों चीजें, क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हैं, प्रूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो एलसीएम ले लो इसका, cos थीटा बाहर, एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू के बाद 4। डिवाइड करो जरा इससे, 1 माइनस साइन से डिवाइड करो इसको, तो 1 माइनस साइन नीचे लिखो, 1 माइनस साइन कैंसिल, ये बचा 1 प्लस साइन मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस, फिर 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करो तो 1 प्लस साइन कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस साइन मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा। देखो साइन प्लस में साइन माइनस में कैंसिल हो गया, cos थीटा 1 प्लस 1 इज 2, और नीचे क्या बनेगा देखो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, cos थीटा दिस इज 2। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये एक cos ऊपर एक cos नीचे कैंसिल हो गया। समझ में आया? नहीं आया?
इधर क्या बचा 2, नीचे एक कॉस बचा इज इक्वल टू 4। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, कॉस उस पार ले जाओ, 4 को इस पार ले आओ, समझे। 2/4 और कॉस चला गया उधर, कर सकते हैं ऐसा। 2/cos इक्वल टू 4, तो कॉस को उधर, नंबर को इधर, नंबर आपस में साथ में, और कॉस उधर भेज दीजिए, ये कट जाएगा 1/2। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 1/2। बताइए किस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू 1/2 होती है? 60 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, दोनों तरफ से कॉस कॉस कैंसल, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। इतने ही क्वेश्चन आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए प्रैक्टिस करेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है।